हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की। इस पुस्तक का पाठ 12 का भाग 3 और भाग 2 तक हमने पढ़ लिया था। भाग 2 में जो है हमने बहुत कुछ जाना था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम हर बार की तरह इस बार भी ये रिवाइज़ करेंगे कि पिछले पाठ में हमने पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले भाग में हमने देखा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी इंद्रधनुष का बनना, उसको हमने देखा था। और इसके अतिरिक्त हमने देखा था लेंस के बारे में जाना था, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में किस परिस्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये सब हमने देखा था। और अवतल लेंस से भी प्रतिबिंब के बनने के बारे में हमने जाना था। और प्रकाशिक यंत्र में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने देखा था कि इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है और इसकी कार्यप्रणाली को हमने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। दिए गए चित्र के अनुसार, ये देखिए, ये चित्र जो दिया हुआ है आप इसे देखते रहें। दिए गए चित्र के अनुसार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और जो लेंस आँख की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक तथा फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस के द्वारक तथा फोकस दूरी से कम होती है। दोनों ही लेंस धातु की एक नली में लगे होते हैं। अभिनेत्र लेंस को एक पेंच के द्वारा नली के अंदर आगे पीछे की खिसकाया जा सकता है ताकि अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी में परिवर्तन किया जा सके। जिस वस्तु ए को सूक्ष्मदर्शी से देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के सामने अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रख दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। आगे है वस्तु ए बी का अभिदृश्यक लेंस से वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब A1 B1 अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अभिनेत्र लेंस का समायोजन इस प्रकार करते हैं कि प्रतिबिंब A1 B1 अभिदृश्यक लेंस से इसकी फोकस दूरी से थोड़ी कम दूरी पर रहे। अभिदृश्यक लेंस से A1 B1 का प्रतिबिंब A2 B2 बनता है जो बहुत बड़ा, आभासी तथा सीधा होता है। इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी से वस्तु AB का बहुत बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब A2 B2 प्राप्त होता है। प्रतिबिंब A2 B2 को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त करने के लिए पेंच द्वारा अभिनेत्र लेंस को नली में आगे पीछे खिसकाकर समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानकारी, ये कैसे कार्य करती है। आगे है खगोलीय दूरदर्शी। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, 2 उत्तल लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी थे। ये लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। ठीक है, लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। आप इसको इस चित्र के माध्यम से देखते रहें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदृश्यक कहलाता है, यह बड़े द्वारक का होता है तथा नेत्र की ओर वाला लेंस नेत्रिका कहलाता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूर स्थित वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस FE के अंदर बनता है। नेत्रिका द्वारा A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। ठीक है, ये सब इस चित्र में दर्शाया गया है। आप इसे पॉज करके भली भांति समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव नेत्र के बारे में। यहाँ मानव नेत्र के बारे में पूरी जानकारी चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। आप इसे देखते रहें। मानव नेत्र के बारे में हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है जिसके सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है। ठीक है, और जिसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, यहाँ है कार्निया। देखिए, यहाँ चित्र में आप देखते रहें तो स्पष्ट होगा। ये है कार्निया। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यहाँ देखिए, आइरिस को भी दर्शाया गया है। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। जिसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की
एक संरचना होती है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ये रेटिना देखिए यहाँ पे है, दर्शाया गया है इसको यहाँ पर। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दूरदृष्टि दोष, अब हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष के बारे में। क्या होता है ये, इसके बारे में देखते हैं। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि ऊपर था दृष्टि दोष। अब यहाँ पर हम जानेंगे दृष्टि दोष के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो दूर वाले हम बाद में देखेंगे, पहले हम निकट दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे। कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। आप इसे जो है ये चित्र के माध्यम से देखते रहिएगा ताकि समझने में जो है आपको सुविधा हो, आसानी हो। कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले ही बन जाता है। फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। आगे है दूर दृष्टि दोष के बारे में। कुछ व्यक्तियों के नेत्रों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनते हैं। फलस्वरूप निकट रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें जो है इसमें क्या होता है, वक्रता कम हो जाती है, नेत्रों की फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। इस कारण ये दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है उत्तल लेंस के चश्मे जो है लगाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा चित्रानुसार वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित यानी फोकस हो जाती हैं, जिससे निकट की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में इसे समझाया गया है। आगे है फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या व्यक्ति का अस्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर प्राप्त किया जा सकता है। फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। यहाँ देखिए इसे दर्शाया भी गया है फोटोग्राफिक कैमरा को। आजकल नई तकनीक द्वारा विकसित डिजिटल कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक उपयोग में लाई जाती है। अब मानव नेत्र और कैमरे की तुलना की गई है, इसको देखते हैं। मानव नेत्र में पहला पॉइंट है, मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है और कैमरे में भी वस्तुओं को चित्र खींचने के लिए एक उत्तल लेंस लगा होता है। दूसरा पॉइंट है, मानव नेत्र में प्रकाश पुतलियों से होकर प्रवेश करता है और कैमरे में स्वचालित से होकर प्रवेश करता है। तीसरा है, आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। और कैमरे में क्या होता है, डायफ्राम में बने छिद्र के द्वारा को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। आगे है चौथा पॉइंट, नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है और कैमरे में लगे उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे संसाधित करके मस्तिष्क सीधा कर लेता है और फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त उल्टे चित्र को फोटोग्राफिक कागज के सुग्राही तल पर रखकर सीधा कर लिया जाता है। ठीक है, अब छठा पॉइंट है,
पश्चिमाभिमुखी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है ताकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त किया जा सके। और कैमरे में क्या होता है, फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी वस्तु का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए कैमरे के धारक में लगे पेंच द्वारा लेंस तथा फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाता है। तो ये थी मानव नेत्र और कैमरे की तुलना। आगे है कुछ और पॉइंट जिसमें हम जानेंगे हमने सीखा क्या सीखा इस पार्ट में, उसको अंत में दिया जाता है हर पार्ट के अंत में। तो देखते हैं। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अपवर्तन के नियम। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। तीसरा पॉइंट है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। और चौथा पॉइंट है यदि लेंस पर आपतित तथा उसके संगत निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो आप अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आँखों में ये सब जितने भी पॉइंट हैं इन सब को विस्तार पूर्वक हमने पिछले 2 भागों में और आज के भाग में देखा है। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में भी जाकर देखें और इस वीडियो को भी पूरा शुरू से देखें, ठीक है। अगला पॉइंट है आंखों में वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ये कहलाता है निकट दृष्टि दोष। लेकिन क्या होता है इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की दिखाई देती है, ठीक है, निकट यानी पास की। आँखों में वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये था पार्ट 12 जिसमें हमने काफ़ी कुछ देखा। आगे हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 13 जिसमें होगा विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक, विद्युत धारा के स्रोत, विद्युत वाहक बल, विभवांतर प्रतिरोध, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इन सब के बारे में हम जानेंगे। मीटर वोल्ट मीटर के बारे में और इनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।